हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बहुत दिनों के बाद रेसिपी डाल रही हूँ। आज मैं आपको चीज़ मिक्स वेज कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ऑनियन लिया हुआ है, 1 ऑनियन, थोड़ा सा चीज़ लिया, 1 चीज़ क्यूब प्रोसेस क्यूब, थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न्स लिए हैं, 1/4 कप बीटरूट ग्रेट करके लिया है, एक 3-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1/4 कप कैरेट लिया है, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो ना डालें। और 2 पोटैटोस बॉईल करके लिए हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। ये हमारे नॉर्मल से मसाले हैं, जैसे कि चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। मैं आपको सिंपल सी रेसिपी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में घर में बना सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करने के लिए रखा है। अभी मैं उसमें ये जो मैंने लहसुन की कलियां ली हैं वो डाल दूंगी। हमें थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक उसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये हमें थोड़े से मसाले डाल के ओनियन और ये सॉफ्ट करना है, जस्ट दैट। ये देखिए, अभी मैंने इसमें ऑनियन ऐड किया हुआ है। हमें जस्ट इसे सॉफ्ट करना है और कुछ नहीं। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, जस्ट सॉफ्ट करना है। ये देखिए, ओनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओनियन सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसे फ्राई करें तेल में, ताकि जो सब्जियों में मॉइस्चर है वो चला जाए और हमारी कटलेट्स अच्छी बन जाए और एक कच्चा भी ना रहे और उनका स्मेल भी ना है। अभी मैं कैरेट डाल रही हूँ, उसके साथ बीटरूट डाल रही हूँ। अगर आप लोग बीटरूट ना डालना चाहें तो ना डालें, आपकी चॉइस है। अगर आप बॉइल्ड पीस डालना चाहे तो थोड़े से मिक्सर में उसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं। कॉर्न्स डाल सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहे तो कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं थोड़ा सा ग्रेट करके। लेकिन मैं कैप्सिकम, कैरेट और ये डाल रही हूँ। और वैसे भी ऐसे डालेंगे ग्रेट करके तो बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो लोग रॉ खाना नहीं चाहते, विटामिन्स नहीं चाहती। ये एक अच्छा तरीका है विटामिन्स देने का बच्चों के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे हम 2-3 मिनट थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। ये ध्यान में रखें कि अगर आप लोग चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं तो चाट मसाला में ब्लैक सॉल्ट रहता है, और चीज़ डाल रहे हैं तो भी चीज़ में भी थोड़ा सॉल्ट रहता है, तो आप उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चिली पाउडर, अराउंड 1/2 टीस्पून। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, अराउंड 1-2-3 पिंच, ज़्यादा नहीं डालिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। आप लोग मसाले आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इवन ये सब्जियां ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इनसे थोड़ा सा मॉइस्चर चला जाए, बस इतने ही पकाने हैं हमें। ये देखिए, अभी मैं वो चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जो कोरिएंडर है थोड़ा सा वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोरिएंडर ना हो तो आप लोग ना ऐड करें। ये देखिए, और अभी मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चीज़ ऐड कर लिया है। अगर आप लोग चीज़ नहीं चाहते हैं तो ना ऐड करें, प्लेन भी बना सकते हैं विदाउट चीज़।
लेकिन चीज़ डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और बच्चों को चीज़ पसंद भी होता है तो उन्हें वो चीज़ी फ्लेवर भी अच्छा लगता है। ये देखिए, अभी हम इसमें जो पोटैटोज लिए हैं वो मैश करके, ऐसे आप चाहिए तो ग्रेटर से भी मैश कर सकते हैं। मैं ऐसे हाथ से मैश कर रही हूँ। मैंने 2 पोटैटोज लिए हैं। अगर आप और चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पोटैटोज बाइंडिंग का काम भी करेंगे और पोटैटोज का अच्छा टेस्ट भी आता है। ये देखिए, मैंने कुकर में डाल के इसकी 3 सीटी निकाल दी है। आप आपके हिसाब से बॉईल कीजिएगा। ये देखिए, अभी आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर पूरा हो गया है। मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया। ये देखिए, पूरा ड्राई हो गया है। ऐसे ड्राई होने तक आपको सिर्फ उसे मिक्स करना है। अभी थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिए। बाद में इसके हम बॉल्स बना के सेमोलिना में कोट करके इसको शैलो फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, बीटरूट डालने से भी इसका देखिए कलर कितना नेचुरली रेड आया है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा बच्चों के लिए। और आपको इसमें कलर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट, क्विक और इजी हेल्दी वाली रेसिपी है ये देखिए, बाद में मैं आपको इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। बाद में मैं आपको इसको सेमोलिना में कोट करके रवे में फ्राई करके शैलो फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो मिक्सचर के बॉल्स बना लिए हैं और मैंने ऐसे उसे शेप दी है। आप जैसे चाहिए शेप दे सकते हैं, राउंड, ओवल। अगर आपके पास कोई शेपर हो तो आप उसमें भी शेप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सेमोलिना लिया है, रवा जिसे बोलते हैं। अभी मैं इसे रवे में कोट कर लूँगी ये सारी बॉल्स को, और मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। आप चाहिए तो ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, और दूसरे भी कुछ चावल का आटा अगर कुछ चाहिए आपको तो लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो घर में इजीली सामान अवेलेबल होता है मैं वो यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगा रही। ये देखिए, इससे भी बहुत क्रिस्पी टेस्ट आता है। ये देखिए, कोट कर लीजिएगा सब तरफ से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी वही कढ़ाई में जिसमें मैंने मिक्सचर बनाया था ना, उसी में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं जो कटलेट्स बनाई है उन्हें एक एक करके इसमें डाल दूंगी और हम लोग इसे शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, इसे एक तरफ से होने दीजिए, बाद में हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटलेट्स फ्राई हो रही है। आप लोग इसे जल्दी से टर्न नहीं कीजिए, एक साइड में पहले होने दीजिए, बाद में आप लोग उसे दूसरी साइड में टर्न कीजिएगा। हमने ऑलरेडी मिक्सचर को पकाया हुआ है, सो मिक्सचर कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा एक साइड में हो गया है, तो अभी हम इसे दूसरी साइड में टर्न कर लेंगे। ये देखिए, स्लोली टर्न कीजिएगा। ये देखिए, देखा आपने, ऐसे सबको मैं टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए, आपको और एक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे ऐसे टर्न कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कटलेट्स को टर्न किया हुआ है। अभी मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी और इसके होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी दूसरी साइड में भी कटलेट्स हो चुके हैं। मैं इनको एक प्लेट के ऊपर निकाल देती हूँ और सर्व करके
आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड में भी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कटलेसेस को प्लेट में निकाल दिया है और मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया हुआ है। मैं सिंपल सी रेसिपी दिखाती हूँ ताकि सब हाउसवाइफ जो मटेरियल है घर में वो बना सके, बैचलर्स है वो बना सके, और जिन्हें ज़्यादा कुकिंग करने का टाइम भी नहीं है, जो वर्किंग वूमेन है वो भी बना सके, ताकि मैं इंग्रेडिएंट्स के लिए भी आपको इधर उधर जाना ना पड़े। इसके लिए सिंपल सी रेसिपीज दिखाती हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and support me. Thank you.